फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस पॉजिटिव। जय हिंद। और आज हम देखने वाले हैं वोकेबलरी। क्या देखने वाले हैं हम? वोकेब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको स्किप कभी भी नहीं करना। पूरे इंग्लिश के पेपर में ये एकमात्र चीज़ है जो पूरे पेपर में आपका साथ देगी। ओके, तो पहला जो मीनिंग है आपका आज का वो है अनफाउंडेड। ठीक है, अनफाउंडेड इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, सबसे पहले फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? नींव, है ना? किसी बिल्डिंग की नींव। ठीक है, फाउंडेशन यानी कि बेस उसका, है ना? अब देखो, जो अनफाउंडेड मीनिंग होता है ना, अनफाउंडेड का मीनिंग होता है बेसलेस। ठीक है, ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है बेसलेस। कोई व्यक्ति कोई चीज बोल रहा है और उसका कोई भी फाउंडेशन नहीं है, मतलब वो हवा में ही तीर मार रहा है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि हिज रिमार्क्स आर अनफाउंडेड। उसके जो वो बोल रहा है ना, वो क्या है? अनफाउंडेड है, बेसलेस है, सिंपल। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल है वो आप खुद लिखो, क्योंकि वो आपको एसएसबी में WAT जो होता है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, उसमें भी हेल्प करेगा। इसलिए अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करो। ठीक है, इसका जो एक सेंटेंस अपने खुद से बनाइए और एग्जाम्पल में लिखिए। ओके, मेहनत नहीं करना जानोगे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। चलो आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल तो मैंने बोल दिया, अब दूसरा तुम खुद लिखोगे। जो नेक्स्ट मीनिंग है आज का वो है इगेलिटेरियन। ठीक है, इगेलिटेरियन इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सिंपल इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब जो भेदभाव नहीं करता हो। बात समझ आ रही है? जो सभी चीजों को बराबर देखता है। ठीक है, जैसे कि इंडियन आर्मी इज एन इम्पार्शियल या इज एन इगेलिटेरियन फोर्स, जो कभी भी सोल्जर्स में अपने भेदभाव नहीं करती है, सोल्जर्स या अफसर्स में। बात समझ आ रही है? ये चीज है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंडिया हैज एन इगेलिटेरियन रिजीम। रिजीम यानी कि सत्ता। ठीक है, पावर, यानी जो अभी इंडिया में जो पावर है वो इगेलिटेरियन है ना? इगेलिटेरियन मतलब कि इम्पार्शियल है। बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल मैंने बता भी दिए हैं, लेकिन आप खुद से एक एग्जाम्पल नया बना के लिखिए, जो भी आपके दिमाग में बैठता हो। पहले हिंदी में सोचो, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखो। ओके, ये आपको हेल्प करेगा काफ़ी WAT के अंदर। ठीक है, प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कीजिए। ओके, ऐसा नहीं सोचिए कि पहले रिटर्न क्लियर होगा उसके बाद SSB की तैयारी करूंगा। ठीक है, उसको छोड़िए, चलते हैं आगे। जो नेक्स्ट मीनिंग है वो है एफ्रंट, है ना? एफ्रंट इज ए नाउन एज वेल एज ए वर्ब। एफ्रंट, ठीक है, क्या मीनिंग होता है एफ्रंट का? एफ्रंट का सिंपल सा मीनिंग होता है, देखो, इंसल्ट करना। क्या होता है? इंसल्ट करना। जैसे कि देखो, एग्जाम्पल में लिखता हूं, 103rd अमेंडमेंट is an affront to the constitution। ठीक है, यानी 103वां जो मतलब 103rd जो अमेंडमेंट है ना, वो संविधान के लिए क्या है? इंसल्ट है। क्या है? इंसल्ट। तो यहां पर एफ्रंट यूज हुआ है एज ए नाउन। बात समझ रहे हो? एज ए नाउन यूज हुआ है, लेकिन ये वर्ब के फॉर्म में भी यूज हो सकता है। ओके, ये बात ध्यान रखना। और देखो, जैसे कि अगर वर्ब के फॉर्म में यूज लूं तो डोंट affront your friend in front of his GF। GF का मतलब तो जानते होगे तुम अच्छे से। चलो ठीक है ना? ये चीज एक और एग्जांपल मैंने दे दिया है। यहां पर एफ्रंट यूज हो रहा है एज ए वर्ब, समझ रहे हो? यानी उसकी इंसल्ट मत करो। बात समझ आ रही है? ये चीज देखो, 103rd अमेंडमेंट में क्या है बता दूं मैं थोड़ा सा। 103rd अमेंडमेंट में जो है EWS के लिए, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन है। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा है कि यहां पर कि ये एक इंसल्ट है संविधान के लिए?
क्योंकि देखो संविधान के अंदर जो आपका इंडियन का संविधान है, भारतीय संविधान, उसके अंदर जो रिजर्वेशन है उसकी सीमा निर्धारित है 50%, और ये जो 10% है ना, ये इसके अलावा है, एक्स्ट्रा है, यानी ये इस लिमिट को तोड़ता है, इसीलिए ये क्या है, एक इंसल्ट है, ठीक है, संविधान की अवहेलना करता है। सिंपल बात समझ आ रही है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो थोड़ा सा पॉलिटी के अंदर चला गया था, देखते हैं। तो देखो रोग्यू, नेक्स्ट मीनिंग है रोग्यू। रोग्यू इज एन ऑल्सो एडजेक्टिव। इसका मीनिंग होता है अनप्रिंसिपल्ड मैन। क्या होता है? अनप्रिंसिपल्ड मैन, ठीक है, जिसके की कोई भी प्रिंसिपल ना हो। बात समझ आ रही है? मतलब कि जो व्यक्ति किसी एक चीज पर स्थिर नहीं रहता, ठीक है, ये चीज है। तो इसका एग्जांपल खुद से लिखिए। चलते हैं आगे। अब हमारे पास एक आइडियम है, वो भी इसमें ले लेता हूं मैं। आइडियम हमारा है स्पीक विथ समवन्स फीट। समझ रहे हो? स्पीक विथ समवन्स फीट मतलब ये है कि टेक एक्शन विदाउट वर्ड्स। समझ रहे हो? यानी अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो मैं सोच सकता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक वॉज इंडियाज स्पीक विथ इट्स फीट। समझ रहे हो? यानी बिना कुछ बोले, बिना कुछ एक्शन, मतलब कि बिना कुछ ज़्यादा बोले बगैर उस चीज़ को अंजाम दिया गया, ठीक है। मतलब कि सिंपल सा अगर मैं हिंदी में कहूँ ना, तो बातें कम करना, काम ज़्यादा करना। ओके, अ सोल्जर ऑलवेज स्पीक विथ हिज फीट। एक जो सिपाही है वो बातें कम करता है, शिकार ज़्यादा करता है, सॉरी एक्शन ज़्यादा करता है ठीक है, शिकार ही रहता है मेरे मुंह पे। देखो बात समझ आ रही है? ये चीज़ है। ओके, पीएम मोदी ऑलवेज स्पीक विथ हिज फीट, यानी वो हमेशा काम करते हैं, है ना, राहुल गांधी जी के बिल्कुल विपरीत। ओके, चलते हैं। तो मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल भी हो रहा हूं यहाँ पे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज अवर है एंडोर्स। एंडोर्स इज बेसिकली ए वर्ब। इसका मीनिंग क्या होता है? सपोर्ट करना, सपोर्ट करना। ओके, एंडोर्स का मीनिंग होता है सपोर्ट करना। माई फ्रेंड एंडोर्स मी टू अपीयर फॉर एसएसबी इंटरव्यू, यानी पहले मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मेरे दोस्त ने बोला तो फिर मैं इंटरव्यू देने के लिए गया। ओके, माई फ्रेंड एंडोर्स्ड मी। समझ रहे हो? यानी ये एग्जांपल मैंने अभी बनाया है। ओके, देखो एक एग्जांपल आप भी बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी, ठीक है। जैसे कि यू शुड ऑलवेज एंडोर्स योर फ्रेंड्स टू अचीव मोर, है ना, ये भी मैंने अभी बनाया है हैंड टू हैंड, ठीक है। और आपको बनाना आना चाहिए एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल जो होगा ना वो आपके जो थॉट है उनको शो करता है। और WAT के अंदर, SSB के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप इन वर्ड्स मतलब कि सेंटेंस बनाना सीखें और आपकी स्पीड को इम्प्रूव करें। ओके, चलते हैं आगे। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा है वो है ब्रश बाय। ब्रश बाय, ठीक है। ब्रश बाय इज ए वर्ब, ठीक है। अब देखो ब्रश बाय का मीनिंग होता है किसी चीज को छू के निकलना, ठीक है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल अगर मैं सोचूं तो यस, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ वॉज ब्रश्ड बाय अ बुलेट इन एन ऑपरेशन, ठीक है, यानी एक बुलेट उनको छू के निकली। बात समझ आ रही है? मिस्टर मोदी ब्रश्ड बाय शी जिनपिंग एट एससीओ समिट, यानी एससीओ समिट के अंदर मोदी ने जी जिनपिंग को क्या किया? ब्रश बाय किया, मतलब छू के निकले, सिर्फ उन दोनों के बीच में कुछ बातचीत नहीं हुई। एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ। ओके, ये चीज। तो ऐसे भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो मैंने बोला है उसको, या फिर अपना खुद से बना के लिखें तो और अच्छा है। देखो अप्राइज, अप्राइज इज ए वर्ब। ओके, अप्राइज का मतलब होता है सिंपल सा कि इन्फॉर्म करना। क्या होता है? इन्फॉर्म करना। आई विल अप्राइज यू with every information about CDS examination and its preparations.
प्रिपरेशन। ओके, ये चीज़ है। उसके बाद एक और एग्जांपल मैं अगर दूं तो यू शुड अप्राइज योर मेंटर अबाउट एनी ऑफ योर डाउट। ओके, यानी आपको अपने मेंटोर को बताना चाहिए, कोई भी आपका डाउट हो तो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। ओके, बात समझ आ रही है? सिंपल। चलते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनरस। ऑनरस इज एन एडजेक्टिव। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है डिफिकल्ट टास्क। ओके, अब देखो, पैराट्रूपर्स सेंट बाय द इंडियन आर्मी टू द पाकिस्तान डिड ए ऑनरस जॉब। ठीक है, बात समझ आ रही है? या फिर द सर्जिकल स्ट्राइक वॉज एन ऑनरस टास्क फॉर द इंडियन आर्मी बट वी डिड इट विथ प्रोफिशिएंट। ठीक है, प्रोफिशिएंट अचीवमेंट, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। प्रोफिशिएंट यानी कि मतलब होता है कि माहिर तरीके से। ठीक है, अब देखो प्रोफिशिएंट वे, ये लिख सकते हैं आप। ओके, अब देखते हैं एक और एग्जांपल अगर मैं बनाऊं तो ऑनरस, द कारगिल वॉर was an onerous task for the Indian Army but we won the war। ओके, अब एक और देख लेते हैं, पुल योर सॉक्स। ठीक है, पुल योर सॉक्स अप, अपने मोजे पहनो। ठीक है, अब इसका मतलब तो देखो, मैं अगर तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल दूं तो बर्फ के ऊपर अगर तुम्हें चलना है ना, तो मोजे पहनकर अगर तुम चलते हो तो आसानी से चल सकते हो, बाकी तुम्हें दिक्कत होगी। तो डू बेटर, इसका मीनिंग होता है टू डू बेटर, किसी चीज में और अच्छा करना। ओके, इफ यू वांट टू अचीव और इफ यू वांट टू क्रैक सीडीएस एग्जामिनेशन यू हैव टू पुल योर प्रिपरेशन अप, सॉरी पुल योर सॉक्स अप। बात समझ आ रही है? यानी तुम्हें बेटर करना होगा। ओके, या फिर ऐसा कहूं मैं कि टू पुल योर सॉक्स अप यू हैव टू प्रैक्टिस एज मेनी एज मॉक्स। ओके, एज मेनी मॉक्स, कुछ भी लिख सकते हो यार, है ना। चलो एग्जाम्पल अगर एक और दूं मैं तो टू डू बेटर, है ना, मीनिंग होता है टू डू बेटर। सो इफ यू want to win the war if you want to win the war you have to pull your socks up in training your troops। ओके, यानी अगर तुम्हें युद्ध में जीत हासिल करनी है तो तुम्हें अपना बेटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रूप्स को अच्छी ट्रेनिंग देनी होगी। ओके, ट्रूप्स यानी कि पलटन। देखो नेक्स्ट जो है आपका है स्टेव ऑफ। ठीक है, STAVE। ओके, स्टेव ऑफ का मीनिंग होता है टू डिफेंड अगेंस्ट। ओके, वन ऑफ, देखो अ सोल्जर staved off लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ इन एन ऑपरेशन। ठीक है, इनकी एक बुक है, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ की एक बुक है द ब्रेव हार्ट्स, वो रीड करना तुम। उसमें एक स्टोरी है जिसमें कि क्या होता है कि एक ऑपरेशन पर जा रहे होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ अपनी टीम के साथ, इनके साथ एक कैप्टन भी होते हैं। ठीक है, कैप्टन होते हैं। तो जब ये एक नाला पार कर रहे होते हैं ना, तो ऊपर से एक एनिमी इनको देख रहा होता है, ऊपर से नहीं, नाले के अंदर से, नाले के जो अंदर है ना,
बेसमेंट से, तो एक एनिमी इनको देख लेता है पार करते हुए, ठीक है, तो वो फायर करने वाले ही होता है और उतने में ये कैप्टन फायर कर देते हैं और उस एनिमी को मार गिराते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? यानी वहां पर ये जो है स्टेव ऑफ किया है, उन कैप्टन ने जनरल साहब को क्या किया है, स्टेव ऑफ किया है, डिफेंड किया है ना, उस बंदे से, एनिमी से। बात समझ आ रही है? ये चीज है। देखो डिवाइस, लास्ट जो वर्ड है आज का वो है डिवाइस। डिवाइस इज बेसिकली ए वर्ब। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू प्लान, ठीक है, मतलब किसी चीज के बारे में अच्छे से सोचकर, समझकर, केयरफुली थॉट करके आपको किसी चीज का तैयारी करना, उसे आप कहते हैं डिवाइस, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो दे डिवाइस देयर ऑपरेशन वेरी केयरफुली बट लॉस्ट अ सोल्जर। ओके, यानी उन्होंने अपने ऑपरेशन को काफी अच्छी तरीके से प्लान किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एक सोल्जर, सिपाही खो दिया। ओके, तो यहां पर ही आप अपना खुद से एक सेंटेंस बनाइए हर एक वर्ड का, ताकि आपको वो WAT में हेल्प करेगा। जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय नहीं, रिवाइज। ओके, डू रिवाइज।